नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। आज हरियाणा में एक बड़ी खबर हुई, बड़ी घटना हुई। घटना दरअसल कल रात की है। हरियाणा के एक बड़े नेता और आईएनएलडी के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ बदमाशों ने ये इस घटना को अंजाम दिया। बहादुरगढ़ में ही ये घटना हुई। इस मामले को अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसे सीबीआई को सौंप दिया है। तो इस मामले पर खासा बवाल हो रहा है। तो हम जानते हैं कि आखिर इतनी जल्दी स्टेट गवर्नमेंट ने यह फैसला कैसे ले लिया कि इसे सीबीआई को सौंपा जाए, और सीबीआई को देने का इसका लाभ क्या होगा। इस पर मेरे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ साथी राजन मोहन जी। ये इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमें बताएंगे। राजन जी, ये सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट ने जो इतनी जल्दी फैसला ले लिया कि हम इसे सीबीआई को दे दें, तो ये एकदम से फैसला क्यों लिया गया? नमस्कार कमलकांत जी। उधर देख ये जो सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट ने, एक तो अभय सिंह जो आईएनएलडी के जो अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने पीछे काफी यात्राएं करी है, उनका काफी लोगों में प्रभाव भी बैठा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में जब एक मांग उठी कि ये सीबीआई को दे दिया जाए, तो मुख्यमंत्री महोदय ने टाइम न लगाते हुए कहा हाँ हम ये सीबीआई को देते हैं। तो सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो केस को जल्दी कोशिश करती है और 100% असलियत के करीब जाकर वो देती है। हाँ, हालांकि कन्वेंशन होने में अदालतों में देर लगे ना लगे, लेकिन जैसे तो क्या सीएम साहब को अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं था कि वो इसे सॉल्व नहीं कर पाएगी? सर, पुलिस के ऊपर आज भी आप देखेंगे कि एक कितने आदमियों पे एक पुलिस वाला है। सीबीआई के ऊपर भी वर्कलोड है, लेकिन सीबीआई एक तहे दिल से, जैसे फोरेंसिक को गाड़ी के चेसिस नंबर पता है, कौन सी गाड़ी थी, कौन से गन से शॉट निकले हैं और इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इतना पुलिस के ऊपर आम आदमी का कह लो या फिर किसी और का कह लो, थोड़ा कम विश्वास सा बैठता है। दरअसल मामला ये है कि जनरली जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, हालांकि सीबीआई पर बड़े आरोप लगते हैं, विपक्ष के आरोप रहते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टी हो, विपक्ष के नेता हो, आम जनता हो, सबको ये लगता है कि सीबीआई जो केस को सॉल्व करेगी। लोगों का विश्वास सीबीआई पर अभी भी है और उनको लगता है कि सीबीआई केस को अच्छे से सॉल्व कर सकती है और ठीक जगह पहुंच सकती है। हालांकि सीबीआई का कन्विक्शन रेट बहुत खराब है, लेकिन उसके इतर कारण भी होते हैं। गवाहों का बदल जाना, गवाह अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लेना, पहुंचना नहीं, प्रेशर बना देना, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसलिए इसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सिर पर ना लेते हुए जो है वो उसे सीबीआई को सौंप दिया। राजन जी, क्या आपको लगता है कि ये मामला पॉलिटिकल रुख ले लेता है, इसलिए उसको सीबीआई को सौंप दिया गया? कमलकांत जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं जी, श्री अभय सिंह चौटाला जी के पिताजी को सीबीआई जांच के बाद सीबीआई अदालत ने 14 वर्ष की 10 वर्ष की जेल दी, वो भी कड़ी, और उसके बाद अभय सिंह जी विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यानी कि उनको ये विश्वास है उनके फादर साहब को, उनके भाई को सीबीआई की जांच के बाद सीबीआई अदालत ने ही जेल दी थी, कन्विक्ट किया था, सजा सुनाई। राम रहीम को सीबीआई अदालत ने सजा सुनाई। और एक ना इस वक्त प्रदेश में जो ये हालात हो गए कि हमारे नफे सिंह राठी जी एक 1996 में समता पार्टी से एमएलए रहे, 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल से एमएलए रहे, एक दमदार नेता थे। हालांकि जो आरोप प्रत्यारोप तो देखो राजनीतिज्ञों पे लगते ही हैं, कोई जमीन का लगाएगा तो कोई किसी चीज का लगाएगा, लेकिन वो आरोप पे सिद्ध नहीं हुए आज तक। ये राठी जी पर एक दो केसेस दर्ज हैं जिनमें आत्महत्या के लिए उकसावे के 2 मामले भी दर्ज हैं, लेकिन वो आज तक सिद्ध नहीं हुए। जी हाँ, आज तक वो सिद्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि जो भी राजनीति में ऊपर चढ़ेगा, कहते हैं एक हरियाणा में कहावत है हरियाणा में कि आप ऊपर जब चढ़ने लगोगे तो आपकी बुराइयां और आपके ऊपर आरोप तो लगने शुरू हो जाएंगे।
तो कमलकांत जी, हरियाणा सरकार ने आज एक तत्परता दिखाते हुए जो सीबीआई को ये मामला दिया है, तो मेरा ये मानना है पर्सनल कि एक अच्छी जांच होगी और तह तक पहुंचा जाएगा, और तह पहुंचने के बाद असली आरोपियों को पकड़ा जाएगा, ना कि लिपापोती करके ये वो जमीन का इसका भी था, इसके साथ भी लेना देना था, इसके साथ भी था, वो लिपापोती नहीं होगी। क्योंकि पुलिस का जो रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आज तक, वो तकरीबन लिपापोती टाइप रहा है। मतलब इनका ये कहना है राजन जी का कि ये मामले पॉलिटिकल रूप ना ले, क्योंकि चुनाव हरियाणा में अगले लोकसभा के 2-3 महीने के बाद ही हरियाणा में भी चुनाव होते हैं, और इस बार हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो ये कहीं पॉलिटिकल इश्यू ना बन जाए, ये कहीं बड़ा इश्यू ना बन जाए, ये इस कारण को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंप दिया गया, और सीबीआई इस मामले की ठीक से जांच करेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाए तो भाजपा सरकार में अभी तक इतना बड़ा एक ऐसे बड़े नेता को इस तरीके से उनकी हत्या हुई है, तो आज तक ऐसा हुआ भी नहीं था। इस साल में खट्टर साहब के जो दूसरा टर्म है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा इश्यू, इतना बड़ा इश्यू नहीं आया जो ये इश्यू है। नफे सिंह राठी INLD के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो विधायक भी रह चुके हैं। दिल्ली में तो हमने सुना था कि ऐसी चीजें हुई हैं। हरियाणा के अंदर किसी ऐसे दमदार नेता को का ऐसा मामला सामने होना अभी तक इस सरकार में सामने नहीं आया था, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि इसकी तह तक जाना चाहिए। मेरे हिसाब से इसी वजह से ये मामला सीबीआई को सौंपा गया, और सीबीआई की कन्विक्शन रेट तो है लेकिन लेंथी है। वो कोर्ट में जब चला जाता है ना, तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन कन्विक्शन हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूंगा आप लोगों को, अभय सिंह चौटाला जी ने वो मांग करी है सीबीआई की कि सीबीआई ने उनके भाई के खिलाफ, उनके खिलाफ भी इस वक्त मुकदमा चल रहा है सीबीआई अदालत में, सीबीआई के जांच के द्वारा उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है आय से अधिक संपत्ति का जी। और उन्होंने एक मांग करी जिसमें उनके भाई और उनके पिताजी कन्विक्ट होकर सजा काट चुके हैं। हरियाणा के पूर्व अभी भी काट रहे हैं। हाँ, अभी भी काट रहे हैं। और अभी एक लंबित है मामला आय से अधिक का तीनों पे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पे, अभय सिंह चौटाला जी पे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पे जी, तीनों पे। और फिर भी उन्होंने अगर मांग करी सीबीआई की, तो कुछ तो उनको विश्वास होगा कि हाँ ये जांच ठीक जाएगी। जी, ये मांग अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा की गई कि इस मामले की पूरी जांच जो है, नफे सिंह राठी की हत्या की जांच पूरी सीबीआई करे। और इसमें सबसे बड़ा एक जो पक्ष है वो ये है कि ऑलरेडी खुद अभय सिंह चौटाला पर, उनके बड़े भाई अजय सिंह चौटाला पर और उनके पिता चौधरी ओम प्रकाश पर ऑलरेडी वो कन्विक्टेड हैं, सीबीआई कोर्ट के द्वारा सजा काट रहे हैं, और कुछ मामले सीबीआई के और चल रहे हैं। ये मामला आखिर क्या रुख लेता है इसे देखना होगा, लेकिन इस मामले को सीबीआई को सौंपकर, इस मांग को स्वीकार करके स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरह से इसके जो पॉलिटिकल रिपरकशंस थे उनको कंट्रोल कर लिया। मैं आपको थोड़ा बीच में बोलना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये केस ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे। और केसेस के, चाहे वो पुलिस का हो चाहे सीबीआई का हो, जैसे आरुषि हत्याकांड था और थे, तो उसके अंदर फोरेंसिक में इस वक्त मजबूत है स्थिति। और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये इतना लंबा मामला नहीं खींचेगा, गिरफ्तारियां जल्दी ही होंगी, देखने को मिलेगी हम लोगों को, क्योंकि काफी प्रूफ मिल चुके हैं पुलिस को भी, जिनको सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस मामले को बहुत लंबा नहीं खींचेगा और जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये था पूरे मामले का विश्लेषण। अगली खबर के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।